बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वह है टाइप्स ऑफ एड्रेसेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें कितनी किस्म की एड्रेसेस के टाइप्स हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं पीडीयू के बारे में है। व्हाट इज़ अ पीडीयू? पीडीयू का मतलब है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। यानी कि डेटा को जब हम किसी भी लेयर पे डिस्कस करेंगे तो हर लेयर का अपना एक यूनिट है कि हम डेटा को क्या कहें। अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा को डिस्कस कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू या प्रोटोकॉल डेटा यूनिट सेगमेंट है। इसी तरह अगर हम डेटा को डिस्कस कर रहे हैं या किसी प्रोटोकॉल को डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क लेयर पे तो पीडीयू या प्रोटोकॉल डेटा यूनिट जो यूनिट होगा हमारा वो होगा डेटाग्राम। इसी तरह अगर हम डेटा लिंक लेयर पे डेटा को डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पे हमारा पीडीयू फ्रेम होगा। और अगर हम उसको फिजिकल लेयर पे डेटा को डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकल लेयर पे हम उसको कहेंगे स्ट्रीम ऑफ बिट्स। इसी तरह अगर हम उसको एप्लीकेशन लेयर पे डिस्कस कर रहे हैं डेटा को तो वहां पे हम डेटा को कहेंगे मैसेज। यहाँ पे डिफरेंट पीडीयूज आपको नजर आ रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर पे मैसेज कहेंगे डेटा को, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट कहेंगे, नेटवर्क लेयर पे डेटाग्राम कहेंगे, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स और फिजिकल लेयर पे बिट्स। अच्छा, बात हो रही थी हमारे पास नंबर ऑफ एड्रेसेस की। बेसिकली हमारे पास 4 किस्म के एड्रेसेस हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसेस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। नंबर 1 इज, बॉटम से हम स्टार्ट करते हैं, फिजिकल एड्रेस। नंबर 2 इज लॉजिकल एड्रेस। नंबर 3 इज पोर्ट एड्रेस एंड नंबर 4 इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस। जैसे कि ऊपर हम स्लाइड में देख चुके हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एड्रेसेस की। तो पहली टाइप है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस को हम अक्सर या ज्यादातर लोग मैक एड्रेस भी कहते हैं, यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये जो मीडिया होता है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास मैक एड्रेस का होना लाजमी है। डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में नीचे। सेकंड है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस बेसिकली इसमें हमारा आईपी एड्रेस आता है। अगर हम इंटरनेट आईपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए। और इसमें ये टाइप्स हैं आईपीएक्स, एसपीएक्स और नेटव्यू प्रोटोकॉल। थर्ड वन है पोर्ट एड्रेस। बेसिकली पोर्ट्स जो होते हैं वो 16 बिट्स के होते हैं। 2⁻16 हम लें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स आते हैं 65,535। यहाँ पे 36 है, इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको ले लें 36 35 आएगा। और इसको कहते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन या प्रोसेस टू प्रोसेस एड्रेसिंग। फोर्थ वन है एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस। डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं, उनको स्पेसिफिक एक पोर्ट एड्रेस असाइन किया जाता है जिसके हेल्प से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं बाहर की दूसरी एप्लीकेशंस के साथ या दूसरी सेम एप्लीकेशन के साथ। अच्छा, अब हम जाते हैं नीचे डायग्राम की तरफ। वही डायग्राम है, दोबारा हम उसको देख रहे हैं, थोड़ा सा इस स्लाइड के अंदर डाला हुआ है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल एड्रेसिंग की फिजिकल एड्रेसिंग से। फिजिकल एड्रेस, व्हाट इज अ फिजिकल एड्रेस? द फिजिकल एड्रेस इज आल्सो नोन एज अ लिंक एड्रेस। इसको हम लिंक एड्रेस भी कहते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड मैक एड्रेस। इसको मैक एड्रेस भी कहा जाता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस और डेटा लिंक एड्रेस। इसको डेटा लिंक एड्रेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली डेटा लिंक लेयर की
लेवल पे इसको डिस्कस किया जाता है। ये इसका काम डेटा लिंक लेयर के ऊपर होता है और इसको हार्ड वायर्ड एड्रेस भी कहते हैं क्योंकि ये आईसी के अंदर बर्न किया जाता है और ये फिक्स होता है हर एक उस डिवाइस का जो कि नेटवर्क पे मौजूद उसको हमने रखना है। अगर किसी डिवाइस को हमने नेटवर्क पे डालना है तो उसके लिए मैक एड्रेस का होना लाजमी है या ऐसा एड्रेस जो उसको रिप्रेजेंट कर सके उस नेटवर्क के ऊपर। इट इज इंक्लूडेड इन द फ्रेम यूज्ड बाय डेटा लिंक लेयर। ये फ्रेम्स में इस्तेमाल होता है जो कि डेटा लिंक लेयर पे हम पीडीयू जो है वो फ्रेम्स इस्तेमाल करेंगे डेटा के लिए। तो बेसिकली ये डेटा हम इस फ्रेम के अंदर रखेंगे और आगे पीछे हम इसके साथ मैक एड्रेस लगाएंगे और उसको डेस्टिनेशन की तरफ रवाना करेंगे। ईथरनेट जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसका जो एड्रेस होता है उसके एड्रेस का साइज 6 बाइट्स का होता है, उसके 48 बिट्स होते हैं। फिजिकल एड्रेस को कहा जाता है दैट इज इम्प्रिंटेड। इम्प्रिंटेड का मतलब है उसके अंदर बर्न किया जाता है उस आईसी के अंदर और वो उसके अंदर परमानेंट मौजूद होता है जो नॉन चेंजेबल हो सकता है। चेंज कर सकते हैं लेकिन उससे काफ़ी मसले आ सकते हैं। और इसको एनआईसी कार्ड भी कह सकते हैं, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट्स इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का मतलब ये है कि इसका जो फॉर्मेट होगा ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है 07 01 02 01 2C 4B। हेक्साडेसिमल जो होता है वो स्टार्ट होता है 0 से लेकर 10 तक, फिर उसके बाद ABCD और 16 जो डिजिट्स होते हैं 15 वो सारे ABC से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होगी पेयर ऑफ नंबर्स की, पेयर ऑफ डिजिट्स की, वो हेक्साडेसिमल में होगी। 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स इस्तेमाल होंगे इसको फिजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। लॉजिकल एड्रेस इज रिजॉल्व बाय आर्प प्रोटोकॉल। एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको कहते हैं आर्प एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन इसको कहते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि आपका लॉजिकल एड्रेस जिसको हम अब आगे जाके डिस्कस करेंगे उसको हमारा फिजिकल एड्रेस के अंदर रिजॉल्व करके देता है कि ये लॉजिकल एड्रेस किसका है या ये आईपी या ये फिजिकल एड्रेस किस आईपी का है, किस लॉजिकल एड्रेस। देखिए लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में रिजॉल्व करने के लिए हम आर्प प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे। नीचे आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहा है तस्वीर में कि मैक एड्रेस के 2 पोर्शंस होते हैं, एक है वेंडर पोर्शन और एक है जो आपके पास डिवाइस है उसका पोर्शन, उसका आईडी, उसका आईपी। वेंडर पोर्शन यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन को एक सीरियल नंबर असाइन किया जाता है जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि इस वेंडर का क्या नंबर है। और इसी तरह जो वेंडर जो डिवाइस बना रहा है उस डिवाइस का एक स्पेसिफिक नंबर होगा, 16 × 16 × 16। यानी यहाँ पे A से लेकर 1 से लेकर ABCD एक साइड पे भी आ सकता है। 4 जो है यहाँ पे भी 1 से लेकर ABC 16, तो 16 × 16 डिफरेंट फॉर्मेशंस आ सकते हैं। यहाँ पे 16 × 16 तो बहुत बड़ा नंबर आता है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे ये जो है ये यूनिक होगा हर एक फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस का जो नेटवर्क पे हम लिंक करेंगे। इसको कहते हैं मैक एड्रेस या मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। बेसिकली यहाँ पे इस डायग्राम में मैं एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है S और यहाँ पे लिखा हुआ है D। सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ हमने अपने डेटा को सेंड करना है। कहीं पे भी इस तरह से गोल सिंबल आए और उस ऊपर क्रॉस लगा हो, इसका मतलब है ये एक राउटर है। और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है, जो मैक एड्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो फिजिकल एड्रेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कहते हैं होप टू होप डिलीवरी। होप टू होप का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ सोर्स से हमने डेटा को सेंड करना है डेस्टिनेशन की तरफ, तो दरम्यान में डिफरेंट जो डिवाइसेस लगी होंगी वो डिवाइस हमारे इस एड्रेस को रिसीव करेगी, फिर उसके बाद वो डिवाइस आगे जो डिवाइस के साथ लगी हुई उसको सेंड करेगी और वो रिसीव करेगा और यहाँ से फिर एंड पे डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचेगा। ये सारा काम होगा कैसे? ये सारा काम होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस। बेसिकली एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये चेक करता है फ्रेम के स्टार्ट में और एंड पे सेंडर और रिसीवर
जो एड्रेस होता है उसको कहते हैं फिजिकल एड्रेस, और जो रिसीवर डिवाइस है उसका मैक एड्रेस यहाँ पे उस फ्रेम के हेडर और ट्रेलर पे लगाया जाता है, और सेंडर मैक एड्रेस भी उसके साथ लगा होता है। उसके अंदर जो फ्रेम के अंदर होता है उसके अंदर पैकेट होता है, और पैकेट के अंदर इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से जो आईपी असाइन की जाती है, जो एड्रेस असाइन किया जाता है, वो जो आपका नोड है या आपका जो कंप्यूटर है उसका एड्रेस होता है, जो लॉजिकल एड्रेस होता है। यहाँ पे पहले हॉप टू हॉप डिलीवरी होती है, यानी कि फिजिकल एड्रेस की हेल्प से हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जाते हैं। जब मैसेज हमारा यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे उसको उस फ्रेम को खोलेगा, वहां पे चेक करेगा ये राउटर कि ये जो मेरे पास फ्रेम आया है और इसके अंदर जो पैकेट है, इसके अंदर जो एड्रेस है लॉजिकल एड्रेस वो मेरे पास कनेक्टेड है या नहीं है। अगर इसके पास कनेक्टेड नहीं है तो वो इसको पैक कर देगा, और फिर उसके बाद अपना मैक एड्रेस के साथ सेंडर साइड पे लगाएगा, और रिसीवर साइड पे हम उसके हेडर के अंदर फ्रेम की लेवल के ऊपर जो नेक्स्ट हॉप है, नेक्स्ट राउटर है, उसके पास जो करीब मौजूद है वहां पे भेजेगा। वहां पे जब आएगा ये इसके पास जो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल टेबल होगा, उस टेबल के अंदर वो चेक करेगा कि मेरे पास जो सेंडर आईपी है या जो पैकेट के अंदर जो डेस्टिनेशन आईपी है वो मौजूद है या नहीं है। अगर उसके पास मौजूद है तो वो क्या करेगा, इससे मैक एड्रेस को हटा लेगा और इसके अंदर अपना मैक एड्रेस सेंडर के जो हेडर के साइड पे है, वो ट्रेलर की साइड पे है, अपना एड्रेस डालेगा, और हेडर के साइड पे वो डाल देगा इस डेस्टिनेशन का एड्रेस, यानी कि मैक एड्रेस ऑफ दिस, क्योंकि ये उसके पास मौजूद है, इसका हेडर या इसका आईपी एड्रेस जो लॉजिकल एड्रेस है। वो फिर क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड कर देगा। जब इसको फॉरवर्ड करेगा वो इसको खोलेगा, इसको पता चल जाएगा मुझे जो लॉजिकल एड्रेस जो जिस बंदे ने सेंड किया है मुझे पैकेट, वो किसने सेंड किया है, वो उसका एड्रेस होगा, और जिसको मिला है उसका एड्रेस होगा। फिर ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो सेंडर से रिसीवर की तरफ या सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जो मैसेज जाता है, वो होप टू होप यानी एक नोड से दूसरे नोड तक वो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस आपका मैसेज ट्रेवल होता है। तो अब नीचे हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। उम्मीद है फिजिकल एड्रेसिंग की आपको समझ आ गई होगी। फिजिकल एड्रेसेस बेसिकली हार्डवेयर एड्रेसेस होते हैं, हार्डवेयर बर्न्ड एड्रेसेस होते हैं जो कि आईसी के अंदर पहले से बने होते हैं। ये 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं, 6 बाइट्स होते हैं, 1 बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, और 8 को अगर आप ज़रब दें 6 के साथ 48 बिट्स बनता है। Ethernet uses a 6 byte 48 bit physical address that is imprinted on the network interface card and IC। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं लॉजिकल एड्रेसेस की तरफ। What is basically a logical address? Logical address can change from time to time but not like a physical address। एक फिजिकल एड्रेस चेंज नहीं होता, लेकिन लॉजिकल एड्रेस चेंज होता है। हम समझते हैं आगे आगे एक एक पॉइंट पे हम उसको डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी बेसिकली लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। लॉजिकल एड्रेस चेंज होता है, फिजिकल एड्रेस चेंज नहीं होता। पॉइंट नंबर 1 ये जहन में रखें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल एड्रेस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस हो सकते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नीचे एक एग्जाम्पल है, हमारा नाम इज आवर फिजिकल एड्रेस एंड आवर लोकेशन, जो कि हमारी लोकेशन चेंज होती रहती है मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ टाइम्स पे हम मुख्तलिफ लोकेशंस पे जाते हैं, और जिस लोकेशन पे हम काम करते हैं या जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारी लॉजिकल लोकेशन होती है, लॉजिकल एड्रेस होता है। टेम्परली वो हमें असाइन कर दिया जाता है, वो हमें असाइन हो जाती है। तो इसी तरह जब मेलिंग एड्रेस होता है वो भी हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है, हमारा चेंज हो सकता है। टेलीफोन नंबर ये भी हमारा चेंज होता है। होम ईमेल एड्रेस ये सारे हमारे लॉजिकल एड्रेस आते हैं। इफ़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, अगर हम इंटरनेट की लेवल पे बात करें, इंटरनेट के ऊपर हम कनेक्टेड है, तो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट जो है वो ये वाला प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट के ऊपर। लॉजिकल एक IP असाइन या नंबर असाइन करने के लिए हम IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या बेसिकली इसको पूरा इस तरह नाम इसका दिया जाता है, TCP/IP प्रोटोकॉल। If a small network set up
to exchange a file between several family computers, then you may also be using Microsoft NetView प्रोटोकॉल। अच्छा, जैसे कि आईपी प्रोटोकॉल है, इसी तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे नेटवर्क पे। अगर अपना नेटवर्क हम बनाने जा रहे हैं तो फैमिली के लेवल पे, तो हम माइक्रोसॉफ्ट नेटव्यू प्रोटोकॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक प्रोटोकॉल है जो कि हम कम्युनिकेशन के इस्तेमाल करें लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए। तो जब भी लॉजिकल एड्रेसिंग की बात आती है तो वो हम चेंज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लेवल के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है, इट कैन बी अ कंपनी। एक कंपनी की मुख्तलिफ कंपनी है, एक कंपनी है और कंपनी लेवल पे अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं और उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं घर से, और उसके एड्रेसेस की जो टेक्निक है या प्रोटोकॉल है वो IPX है और SPX है। ये प्रोटोकॉल की टाइप्स हैं, वो भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कंपनी के लेवल पे। सो लॉजिकल एड्रेसेस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के ऊपर हम लॉजिकल एड्रेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं आपस में कम्युनिकेट करने। इफ अ प्रोटोकॉल आर यूज्ड ऑन द इंटरनेट इट्स ऑफ 32 बाइट। अगर IP प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी टोटल लेंथ है 32 बिट, यानी कि 4 पेयर्स होंगे, टोटल 4 पेयर्स होते हैं इसमें, और 8 बिट के 8 बिट का एक पेयर होता है और टोटल 4 बाइट्स उसको कह सकते हैं। इट्स आल्सो का IP वर्जन 4, इसका एक दूसरा नाम है IP वर्जन 4। बाइनरी नोटेशन, अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन दो किस्म की हो सकती है। एक नोटेशन है बाइनरी नोटेशन, जो कि सिर्फ हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होती है डॉट नोटेशन या डॉटेड डेसिमल नोटेशन, जो कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो IP एड्रेस होता है 192 डॉट आ जाता है। अब 192 जो है बेसिकली 255 से 0 से लेकर 255 तक आता है। कैसे आता है? क्या 2 की पावर 8 हम लेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 8 लेंगे तो हमारे पास 255 आएगा। यानी 8 हम क्यों लेते हैं कि यहाँ पहला जो डॉट है इसके इस साइड पे 8 बिट्स हैं, यानी 2 की पावर 8 लेंगे 255 नंबर आएगा। तो डेसिमली रिप्रेजेंट करने के लिए किसी IP नंबर को तो हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल अगर नंबर के साथ कर सकते हैं तो हम उसकी पावर लेंगे, फिर उसका नंबर कन्वर्ट करें कन्वर्जन की हेल्प से, और बाइनरी के साथ करेंगे तो 01010101 से एक डॉट के एक साइड पे नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये डॉट जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरा एक 32 बिट का एड्रेस है। इसमें हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सब नेट मास्क। बेसिस सब नेट मास्क का मतलब यह है कि हमारे पास एक मास्क होगा जिसके हेल्प से हम एक छोटे छोटे नेटवर्क्स हम बना सकते हैं, और इसके अंदर हम नेटवर्क्स जो एड्रेस होगा इसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है होस्ट पोर्शन और एक होता है नेटवर्क पोर्शन। यानी कि इसको हम फिर डिवाइड करेंगे 2 पोर्शंस में। एक होस्ट पोर्शन होगा, यानी कि एक इंडिविजुअल जो कंप्यूटर है उसका नंबर, उसका IP, उसका एड्रेस, उसके लिए कितने बिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं, 6 बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। ये डिसाइड होगा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के कितने कंप्यूटर्स हैं हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर। हम एक नेटवर्क के अंदर कितने कंप्यूटर्स रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ बिट्स डेडिकेट करेंगे, और फिर उसके बाद कितने हमारे पास नेटवर्क्स हैं उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कितने बिट्स हम नेटवर्क पोर्शन के लिए डिसाइड करना चाहते हैं। ये हम आगे जाके पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ तक हम देख रहे हैं हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस है वो चेंज होता है मुख्तलिफ लेवल्स पे, उसको हम डिफरेंट प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो इस्तेमाल करें इंटरनेट पे वो IP वर्जन 4 है, और उसके अंदर जो है 32 बिट्स जो उसकी लेंथ है और 4 बाइट्स है, और एक डॉट के एक साइड पे 8 बाइट है, टोटल 32 बिट्स हैं और 4 बाइट्स इस्तेमाल होते हैं। इसमें 2 तरीके प्रेजेंटेशन है इसमें, बाइनरी नोटेशन 0101 और डॉट डेसिमल नोटेशन, यानी कि 192 डॉट के बाद इस साइड पे दूसरा कोई नंबर है। और इसके 2 पोर्शंस होते हैं, नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन के लिए हम कितने बिट रिप्रेजेंट करेंगे, होस्ट पोर्शन के लिए कितने बिट्स हम डेडिकेट करेंगे, फिर उसके बाद उसकी डिसीजन हम किस चीज़ पे लेंगे, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे, और उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सबनेट मास्क। तो ये 2 चीज़ें थी लॉजिकल एड्रेसेस पे। अब हम नीचे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है वो है थर्ड टाइप, वो है पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस बेसिकली इसका सारा काम ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, और इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी IAN ये नंबर असाइन करती है। नीचे स्लाइड में मैंने दिया हुआ है। बेसिकली ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जो कि ये डिसाइड करती है कि जो ये एड्रेस है, पोर्ट एड्रेस है, ये कौन सा पोर्ट किस कैटेगरी में आएगा। डिस्कस करते हैं नीचे स्लाइड में। इट्स अ कंसर्न ऑफ अ ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी कि ये काम है पोर्ट एड्रेस को असाइन करने का ट्रांसपोर्ट लेयर का। पोर्ट एड्रेस मेक्स फॉर 2 प्रोसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर फॉर 2 डिफरेंट कंप्यूटर्स। पोर्ट एड्रेस डिसाइड करता है
दो प्रोसेस को कम्युनिकेट करने का, आपस में जब कम्युनिकेट किया जाता है तो कंप्यूटर्स के दरमियान, ये भी पोर्ट एड्रेस की हेल्प से किया जाता है। इस ऑफ 16 बिट, ये 16 बिट का होता है। अगर 2⁻16 लें तो जितने नंबर आता है वो हमारे पास इसका टोटल साइज होगा। फिर उसके डिवीजन है कि कितनी डिवीजन, कितनी टोटल 3 डिवीजन इसके किए गए हैं और कितनी रेंजेस हैं, उसको आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 0 से लेकर 1023 तक क्या है, वो उसको क्या कहा जाता है। तो इट्स ऑफ 16 बिट पीडीयू, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट फॉर ट्रांसपोर्ट एड्रेस। अच्छा, यहाँ पे पीडीयू के बारे में मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। पीडीयू यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो इसका पीडीयू है उसको सेगमेंट कहेंगे, डेटा को हम सेगमेंट कहेंगे, सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाएगा। एवरी प्रोसेस टाइप रनिंग हैज इट्स ओन स्पेसिफिक एड्रेस। यहाँ पे प्रोसेस लेवल पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो बेसिकली प्रोसेस इज अ टास्क। जैसे कि कंप्यूटर जो है उसका सीपीयू हार्ड डिस्क से डेटा उठाया जाता है, रैम की तरफ, रैम से प्रोसेसर की तरफ, वो प्रोसेस डिफरेंट एग्जीक्यूट कर रहा होता है प्रोसेसर। तो हर एक प्रोसेस की डिफरेंट कैटेगरी होती है और हर एक प्रोसेस की कैटेगरी की डिफरेंट आईडी होती है। डिफरेंट आईडी यानी डिफरेंट स्पेसिफिक एड्रेस होता है। वो स्पेसिफिक एड्रेस बेसिकली उसका पोर्ट एड्रेस या जो लॉजिकल एड्रेस है या प्रोसेस एड्रेस है वो उसको कहलाया जाता है। टीसीपी स्लैश आईपी आर्किटेक्चर में बेसिकली लेबल, जो हम उसको लेबल देते हैं, जो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोर्ट एड्रेस। यानी कि जो प्रोसेस होता है बेसिकली लॉजिकल होता है और जो प्रोसेस को हम लेबल असाइन करते हैं उसको कहते हैं पोर्ट एड्रेस। तो बेसिकली 2⁻16 बिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं पोर्ट एड्रेस के लिए और इसकी कुछ कैटेगरीज हैं। लेकिन कैटेगरीज से पहले यहाँ पे हम ये डिस्कस कर लें कि ये IANA क्या भला है। इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी बेसिकली 1988 में 32 साल पहले ये इस्टेब्लिश हुई। यूएस गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया। इसका क्या काम है कि डीएनएस रूट जोन्स ये मैनेज करना, इसकी लोकेशन के कहाँ पे है, यूएसए, कैलिफोर्निया और ये मुख्तलिफ दो लोकेशन है यहाँ पे। ICAN इसका ओनर है, की पीपल किम डेव है, वेबसाइट इसकी IAN है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे ये इसकी पूरी इंफॉर्मेशन है। ये डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल्स किस पर्पस के लिए होंगे। इन्होंने प्री डिफाइंड किए हुए हैं रेंजेस। 2⁻16 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो नंबर आता है 65,535 समथिंग, इस तरह से कोई नंबर आएगा। तो ये डिसाइड किया जाता है, ये डिसाइड करते हैं कि कौन से पोर्ट नंबर किस पर्पस के लिए है। अब हम नीचे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, स्लाइड नंबर। एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेसेस में हमारे पास ईमेल एड्रेसेस भी आ सकते हैं और वेबसाइट एड्रेसेस भी आ सकते हैं। तो अगर हम किसी बंदे को मैसेज कर रहे हैं तो उस मैसेज को सेंड करने के लिए जो पोर्ट एड्रेस इस्तेमाल होगा, और इसी तरह जो ये नाम है, फॉर एग्जांपल ये ईमेल एड्रेस, इसको कहेंगे एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस, या ये वेबसाइट का जो एड्रेस है इसी को भी हम कह सकते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस। एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस का मतलब यह है कि हर एक एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर होगा और उसको चलाने के लिए या उसको मैसेज सेंड करने के लिए उसी पोर्ट नंबर को इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिकली पोर्ट क्या होता है, पोर्ट एक बंदरगाह होती है, एक डॉकिंग एरिया होता है जो कि पहले से डिफाइन किया जाता है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक का मतलब यह है कि हर एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक को एक नंबर असाइन किया जाएगा और वो नंबर डिसाइड करेगा कि अगर एक पैकेट आता है हमारे पास नीचे लेयर से, डेटा लिंक लेयर से, नेटवर्क लेयर से, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर से ऊपर जो एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर से जो एप्लीकेशन की लेयर की तरफ जो पैकेट हमारे पास आएगा इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, वो उसके साथ जो एड्रेस लगा होगा, जो पोर्ट एड्रेस लगा होगा, वो डिसाइड करेगा कि ये किस एप्लीकेशन का डेटा है, किसको देना है। तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस वो वाले एड्रेसेस होते हैं जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड होते हैं उस एप्लीकेशन को हम दिए जाते हैं। यानी इस किस्म का नंबर एक इसी एप्लीकेशन का ही होगा। ये इस किस्म का जो डेटा आएगा, ये नंबर जो जिस सेगमेंट के साथ होगा वो
इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन का ही सेगमेंट होगा या इसी का मैसेज होगा। तो कुछ वेल नोन पोर्ट, अच्छा इसके एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस के बाद हम ये डिसाइड, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बेसिकली इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है वेल नोन पोर्ट रेंज, नंबर 2 है रजिस्टर्ड पोर्ट, और नंबर 3 है डायनेमिक पोर्ट। वेल नोन पोर्ट कौन से पोर्ट होते हैं? ये इसकी कुछ रेंज इस तरह है कि 0 से लेकर 1023 तक आर रिजर्व फॉर वेल नोन पर्पस। वेल नोन पर्पस का ये मतलब ये कि ये स्पेसिफिक जो काम है, इस किस्म के काम को करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाएंगे उसका ये वाला नंबर होगा। अगर एक मैसेज आ रहा है फॉर एग्जांपल 25 की उसके हेडर के अंदर जो एड्रेस है सेगमेंट के अंदर, तो इसका मतलब ये जो एड्रेस आया, मैसेज आया है, ये SMT सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर FTP के इसी तरह अगर एक सेगमेंट के साथ 21 लिखा हुआ है उसके हेडर के अंदर, तो उसका मतलब ये है कि ये जो मैसेज है इसका ताल्लुक FTP सर्वर के FTP ऐसा एप्लीकेशन जो FTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे, ये उसको हम देंगे। तो हर एक प्रोटोकॉल या हर एक एप्लीकेशन जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रही है उसका अपना एक नंबर होगा। जो नंबर उस सेगमेंट के अंदर आएगा वो नंबर उस सेगमेंट की बेस पे उस सेगमेंट को उस नंबर की बेस पे उसको आगे ट्रांसफर कर देगा। तो ये इसको कहते हैं वेल नोन। जो ज़्यादातर जो लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, अगर जिस पर्पस के लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपने इन प्रोटोकॉल्स के इन पोर्ट नंबर को जहन में रखते हुए उस एप्लीकेशन को बनाना है। फिर उसके बाद है रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। व्हाट इज अ रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर? पहले तो ये देख लें इसकी रेंज कितनी है। 1024 से 49,151 तक जितने भी पोर्ट नंबर्स हैं, दीज आर रजिस्टर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे MSN है, मैसेंजर है, ये रजिस्टर करवाते हैं कि ये इस पोर्ट को हम इस्तेमाल करेंगे अपने पर्पस के लिए, अपने सॉफ्टवेयर के लिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए। तो इसके लिए बड़े बड़े पैसे IANA के पास जमा करवाने पड़ते हैं और वो स्पेसिफिक पोर्ट खरीदना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है वो एड्रेस, वो रास्ता, और फिर उसके बाद हम उसको, वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी उसको यूज करती है स्पेसिफिक उस पोर्ट एड्रेस को। तो इसके लिए जो रेंज है 1024 से लेके 49,151 है। इसको कहते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट। इसके अंदर आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी या इस पोर्ट को आपने इस्तेमाल नहीं करना, जो कि हम खुद असाइन करेंगे। IANA जो कंपनी है वो खुद इसको डिसाइड करके देगी। वेल नोन पोर्ट नंबर जो लोग इस्तेमाल करेंगे इसी पर्पस के लिए, ये भी वेल नोन है, ये भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि इस पर्पस के लिए अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है और आपने कोई काम करना है तो ये ओपन पोर्ट्स हैं भाई, इसको इस्तेमाल करो। इसे रजिस्टर्ड पोर्ट यानी कि आपने कोई बड़ा VIP काम एप्लीकेशन बनानी है और अपने लिए कोई स्पेसिफिक काम करवाना है, तो उसके लिए आपने रजिस्टर्ड पोर्ट यानी कि इसमें से कोई पोर्ट आपने सेलेक्ट करना है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपने हमसे कांटेक्ट करना है, वहां पे परचेजिंग करनी है, पेमेंट करनी है। डायनामिक पोर्ट क्या होता है? डायनामिक पोर्ट बेसिकली फ्री पोर्ट होते हैं जो कंप्यूटर खुद असाइन करते हैं, और ये इसका रेंज है 49,152 से 65,535। इसको डायनामिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सेंडर जो कंप्यूटर है, ये डायनामिकली उसके साथ एक पोर्ट नंबर लगा दिया जाता है, और उसके जो सेंडर पोर्ट साइड है और हेडर में उस वेल डिफाइंड पोर्ट रेंज से किसी एक जिस एप्लीकेशन को ये इस्तेमाल कर रहा है उसको पोर्ट नंबर डाल दिया जाता है, और ये फिर वहां पे एंड पे चला जाता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हम एक ही मैसेज को अगर 2 डिफरेंट साइट्स पे या 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस की तरफ आप सेंड करना चाहते हैं, तो आप डायनेमिकली किसी एक अपनी पोर्ट से इस रेंज में से आपकी एप्लीकेशन डायनेमिकली ऑटोमेटिकली इसमें से एक सेलेक्ट करेगा, एक नंबर पोर्ट नंबर, और बेसिकली ये पोर्ट नंबर है, इसके अंदर IP एड्रेस भी आएगा, इसके अंदर जो है इथरनेट एड्रेस भी आएगा। ये सारे के सारे कंबाइन होके आपके पास यहाँ पे नीचे यहाँ पे फिजिकल लेयर की तरफ आएंगे सब कुछ, और यहाँ पे वापस रिवर्स की तरफ भी चलेगा। तो यहाँ पे जो डायनामिक पोर्ट्स है ये ऑटोमेटिकली असाइन होगा, ये रेंज है इसकी, और ये असाइन करेगा एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रैंडमली आपका एप्लीकेशन, और उसके हेडर पे जो आपका जो सेगमेंट है उसके अंदर जो एड्रेस होगा डेस्टिनेशन एप्लीकेशन का वो होगा 21 फॉर एग्जांपल 23, 25 मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं जो 0 से लेकर 1023 तक जो वेल डिफाइंड पोर्ट्स हैं वो
उसमें हम डालेंगे जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है आपके एप्लीकेशन की, किसी एक एप्लीकेशन के मैसेज को या सर्वर को मैसेज सेंड करने के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है, ये पूरा आपको मैं थोड़ा ये बता देता हूँ। बेसिकली इसको मैंने इसलिए डाला हुआ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क है, ये एक दूसरा नेटवर्क है, ये इंटरनेट है। यहाँ पे जब आप फिजिकल एड्रेस को इस्तेमाल करेंगे तो फिजिकल एड्रेस बेसिकली इस्तेमाल होता है फ्रॉम होप टू होप, यानी कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ अगर आपने जाना है तो यहाँ पे आपका इस्तेमाल होगा फिजिकल एड्रेस, यानी होप टू होप कम्युनिकेशन या होप टू होप नेटवर्क। इसी के लिए लॉजिकल एड्रेस इस्तेमाल होगा, तो उसको लॉजिकल एड्रेस बेसिकली एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन, जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ बाय द हेल्प ऑफ सम इंटरनेट एंड बाय पासिंग या बाय ट्रेवलिंग थ्रू राउटर्स एंड स्विचेस, आप जब दूसरे नेटवर्क के अंदर आप जब जाएंगे तो वहां पे आपका जो कम्युनिकेशन होगी दूसरे कंप्यूटर के साथ ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एड्रेस होगा। और जब लॉजिकल एड्रेस की कम्युनिकेशन की बात आती है तो उसको कहते हैं हम एंड टू एंड कम्युनिकेशन। और इसी तरह फिर उसके बाद बात आती है पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन, यानी कि कौन सा पोर्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैसेज के अंदर पोर्ट नंबर भी डिफाइन हो किया जाएगा कि किस पोर्ट से, जो लॉजिकल पोर्ट है और वो हम इसको असाइन करेंगे किस एप्लीकेशन को हमने ये मैसेज सेंड करना है। और इसी तरह प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जिस एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम प्रोसेस किसको कहते हैं, प्रोसेस के 3 स्टेट्स होते हैं, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, ब्लॉक स्टेट। सस्पेंडेड रेडी, सस्पेंडेड ब्लॉक भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब एक प्रोसेस रनिंग में चल रहा होता है और जब उसको हम उसके किसी दूसरे कंप्यूटर की तरफ उसकी एग्जीक्यूट करने के लिए दूसरे कंप्यूटर की तरफ जाना पड़ता है, दूसरे नेटवर्क की तरफ, तो यहाँ पे जो प्रोसेस चल रहा होता है हर एक प्रोसेस की कैटेगरीज होती हैं और हर एक प्रोसेस की कैटेगरी के हिसाब से उसको एक लेबल असाइन किया जाता है। वो बेसिकली लेबल जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। अगर हम वो लॉजिकल एड्रेस प्रोसेस को अगर हम फॉरवर्ड करते हैं दूसरे कंप्यूटर की तरफ, दूसरे नेटवर्क पे दूसरे कंप्यूटर को सेंड करना चाहते हैं, तो ये लॉजिकल एड्रेस भी जो उस प्रोसेस का है ये भी उधर ही जाएगा, यानी कि इसके भी हेडर और ट्रेलर पे वही चीज होगी कि कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेस को वो एड्रेस वो एक्सेस करना चाह रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन ये होगा कि यहाँ पे जो प्रोसेस रनिंग में है उनके जो एड्रेसेस हैं, हर एक प्रोसेस का अपना एक एड्रेस होगा, अपना उसकी एक लिस्ट होगी और उससे पता चलेगा कि ये बेसिकली जो प्रोसेस करंटली रनिंग में है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं या टॉपिक को जिसको हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ आ गई होगी। इसमें हमने बेसिकली टाइप्स ऑफ एड्रेसेस को डिस्कस किया है और इसमें हमने जो ये डिस्कस किया कि हमारे पास कितनी किस्म के एड्रेसेस हैं, फिजिकल एड्रेसेस हमारे पास हैं, लॉजिकल एड्रेसेस, पोर्ट एड्रेस, एप्लीकेशन स्पेसिफिक फिजिकल एड्रेस, इथरनेट, लॉजिकल एड्रेसेस जो है आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल कर रहे हैं आपके लॉजिकल एड्रेसेस है वो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर। पोर्ट एड्रेस हमारे पास 3 किस्म के हैं और उसके अंदर 3 रेंजेस हैं। और एप्लीकेशन स्पेसिफिक एड्रेस यानी कि किसी भी एप्लीकेशन को स्पेसिफिकली डेडिकेटेड पोर्ट एड्रेस होता है और सिर्फ वहीं उसी पोर्ट एड्रेस पे उसको मैसेज मिलेगा या वही पोर्ट एड्रेस को इस्तेमाल करेगा मैसेज की रिसीविंग के लिए। और यहाँ पीडीओ की हमने बात की। पीडीओ का मतलब है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। किसी भी लेयर पे अगर हम डेटा की को डिस्कस कर रहे हैं तो हम कहेंगे सेगमेंट, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे हैं, अगर एप्लीकेशन लेयर पे तो मैसेज कहेंगे, अगर नेटवर्क लेयर पे तो डेटाग्राम उसको कहेंगे। और इसी तरह फ्रेम, अगर हम डेटा लिंक लेयर पे है तो उसको हम फ्रेम्स कहेंगे। नेटवर्क लेयर पे पैकेट भी उसको कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।